हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और न्यू क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जेईई मेन 2023 का। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन कहा जा रहा है y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स विद द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है बच्चों, ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये मेरा क्या है, y ऑफ एक्स इसका सॉल्यूशन बनने वाला है। ठीक है, और x मेरा क्या है कि 1 से भरा है और इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसा है। देन y ऑफ e इज इक्वल टू क्या हुआ। ठीक है, मतलब हमें ओवरऑल y ऑफ e पे वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करोगे तो ये x इंटू लॉग एक्स टू द बेस e इंटू डी वाई डी एक्स है। तो मेरा फर्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि जो कोफिशिएंट है डी बाई डी एक्स का उसको हम लोग 1 बनाएंगे, मतलब उससे डिवाइड दे देंगे। तो अगर हम इतना से डिवाइड देंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स और प्लस का बाई और ये डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एल एन एक्स। ठीक है बच्चों, और इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स से वो कैंसिल हो जाएगा ना, एक्स बचेगा सिर्फ। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई में है ना, इन टर्म ऑफ वाई। तो यहाँ पर ये क्या करोगे, यहाँ से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स बटा का क्या हो जाएगा बच्चों, एल एन एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इसको क्या है वही ना हम सेट करेंगे। और नीचे वाला फंक्शन के ऊपर में डिफरेंशिएशन है तो क्या हो जाएगा इसका, ई टू द पावर एल एन एक्स। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा क्या हो जाता है, इसका बेस में ही है और ये ई हो जाता है ना, तो इससे क्या हो जाता है, आर्गुमेंट सिर्फ लिखा जाता है यानी एल एन एक्स, यानी ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इस केस में जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाई इंटू एल एन एक्स लिखेंगे, है ना। बाई इंटू एल एन एक्स जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो, और इज इक्वल टू एल एन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और इंटू का बच्चों क्या है, यहाँ पर क्यू का वैल्यू जो है वो एक्स आ रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू का एक्स। अब हम लोग यूज करेंगे आईलेट, हाँ, बाई पार्ट्स मेथड। समझ रहे हो बच्चों, आई इंटू का डी एक्स और प्लस का सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वाई एल एन एक्स। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एल एन एक्स को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये माइनस का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इस फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डी सी ऑफ एल एन एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और ओवरऑल हमें क्या करना होता है फिर इंटीग्रेशन यानी डी एक्स है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल एन एक्स इंटू का एक्स स्क्वायर बाई टू, और माइनस का ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगी 1 बाई एक्स इंटू का एक्स स्क्वायर बाई टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये एल एन एक्स इंटू का एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाई टू इंटू एक्स, यानी ओवरऑल ये होने वाला है क्या, फिर से इंटीग्रेशन करो तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और प्लस का मैं क्या कर रहा हूँ, सी ऐड कर दे रहा हूँ, सी तो ऐड करते ही चलना होगा आपको। ठीक है, यहाँ से y इंटू एल एन एक्स। ठीक है बच्चों, y इंटू एल एन एक्स, ये चीजें ध्यान देना आप लोग। ठीक है, चलो अब क्या करना होगा हमें, इनिशियल कंडीशंस को सेटिस्फाइड करवा के कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन मुझे बाई ऑफ टू पे टू दे रहा है वैल्यू, तो बाई ऑफ टू पे टू मतलब बाई ऑफ टू पे टू मतलब हो गया एक्स का वैल्यू दो और बाई का वैल्यू दो रखना होगा। तो टू इंटू एल एन टू इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, एल एन टू इन टू, ये टू टू जा क्या हो जाएगा बच्चों, फोर, और कैंसिल होकर के टू, यानी टू इंटू में है तो हमको इसके आगे लिख लेते हैं। ठीक है, और माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, ये टू टू जा फोर, और ये फोर फोर कैंसिल होकर के वन और प्लस का सी। देखो ये चीजें और ये चीजें सेम है, कैंसिल होकर के सी का वैल्यू यहाँ से क्या देगा, वो वन दे देगा। कोई दिक्कत बच्चों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, सी का वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देते हैं। तो y एल एन एक्स जो है हमारा ये आ गया, और इज इक्वल टू एल एन एक्स इंटू का एक्स स्क्वायर बाई टू, प्लस सॉरी माइनस का, है ना, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई फोर, और प्लस का बच्चों वन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें क्या करना होगा, बाई ऑफ एक्स चाहिए ना, क्या चीज पे क्या वैल्यू पूछा जा रहा है, बाई ऑफ ई पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मुझे जो है बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, एल एन एक्स से डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो बाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका
ये एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू का ln x और प्लस का 1 बाई ln x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब आप यहाँ पे ln x से डिवाइड दोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इंटू ln x हो जाएगा अपॉन में, और ये भी 1 अपॉन ln x हो जाएगा। और मुझसे जो है बाई ऑफ एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा था, ये बाई ऑफ एक्स आ गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ई पे, है ना, तो बाई ऑफ ई हमें क्या हो जाएगा बच्चों, ई स्क्वायर बाई 2 और माइनस का बच्चों ई स्क्वायर बाई 4। ये ln ई बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। अब प्लस में 1 बाई क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये ई स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 मतलब बाई ऑफ ई पे वैल्यू मेरा ये आने वाला है। दिस इज योर आंसर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन बच्चों, क्या आ रहा था, ई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1। ठीक है, तो ई स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए।